ایک नौजवान की फरियाद और हज़रत लुकमान अलैहि अस्सलाम के रोशन उसूल। एक नौजवान हज़रत लुकमान अलैहि अस्सलाम की महफिल में सवाल पूछने के लिए आता है और कहता है, अगर आपने मुझे उन चंद सवालों के बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाबात दे दिए जिनकी तलाश में मुझे कई बरस हो चुके हैं और जो मेरे लिए और आने वाली नस्लों के लिए दौलत से भी ज्यादा फायदामंद साबित होंगे। गम का मारा, दर्द भरी आहों और हिचकियों के साथ वो अपना सवाल पूछने ही लगता है कि अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। और इस दौरान हज़रत लुकमान अलैहि अस्सलाम की रहमत जोश में आती है और फरमाते हैं, उठो, अपने दिल को मजबूत करो। मैं यहाँ इसी रब की हिकमत बांटने के लिए बैठा हूं जो तुम्हें गनी यानी बेनियाज कर देगा। पूछ, क्या पूछना चाहता है? नौजवान ने अपने आंसू पोंछे और कपकपाती आवाज में अपना पहला सवाल रखा। ए अल्लाह के वली, जब इंसान मेहनत शुरू करता है तो शुरू में नाकामियां इसका रास्ता रोक लेती हैं। उन इब्तिदाई नाकामियों के खौफ के बावजूद अपने जज्बे और लगन को कैसे बरकरार रखा जाए? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, लगन वो शमा है जो तेज हवाओं में भी नहीं बुझती, बशर्ते कि इसे यकीन और तवक्कल का तेल मिलता रहे। पहला, नाकामी को सफर का इख्तिताम मत समझो, बल्कि इसे ये सीखने का जरिया समझो कि कामयाबी का सही रास्ता कौन सा है। दूसरा, अपनी लगन को किसी लालच से नहीं बल्कि एक पाकीज़ा नियत से जोड़ो। जब नियत खालिस होती है तो हर नाकामी के बाद अज़्म पहले से ज्यादा जवान हो जाता है। तीसरा, छोटे दिल के लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। तारीख गवाह है कि हर बड़ी कामयाबी से पहले एक बड़ा मुजदा नाकामी मिलता है। चौथा, अपने रब की हिकमत पर यकीन रखो। कभी कभी वो तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम्हें ज्यादा ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर सके। वो गम का मारा शख्स जब ये पहला जवाब सुनता है तो इसे अंधेरों में एक नई उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। इसका डूबता हुआ दिल सुन भरता है और वो पूरे तजस्सुस से अपना दूसरा सवाल करता है, ए मुर्शिद, मैं बदलते हुए वक्त की रफ्तार का सामना करने के काबिल नहीं हूं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है और मैं खुद को बहुत पीछे पाता हूं। मैं वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चिल्लो? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो वक्त की कदर करता है वक्त इसे दुनिया के लिए एक मिसाल बना देता है। पहला, दूसरों की रफ्तार को देखकर परेशान होना छोड़ दो। तुम्हारा मुकाबला दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने गुजरे हुए कल से है। अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाओ। दूसरा, अपने रोजमर्रा के मामूलात का एक बड़ा हिस्सा फजूल कामों और लाहासिल गुफ्तगू से पाक करो। जो इंसान वक्त की पहरादारी करता है वक्त इसकी तकदीर की पहरादारी करता है। तीसरा, वक्त के समंदर में तैरना सीखो, इसके बहाव के खिलाफ लड़ने की कोशिश ना करो। हालात जैसे भी हों, रोजाना अपने मकसद की तरफ एक छोटा सा कदम जरूर उठाओ। चौथा, सुबह के बाबरकत औकात को ज़ाय मत करो। जो कौम फजर के बाद सोती है वो वक्त की दौड़ में हमेशा पीछे रह जाती है। हिकमत के उन गहरे मोतियों ने नौजवान के जहन के बंद किवाड़ खोल दिए। इसकी बेचैनी अब एक गहरे सुकून में बदलने लगी और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन सामने लाते हुए तीसरा सवाल पूछता है, जब जिंदगी के हालात इतना कठिन हो जाएं कि चारों तरफ मुश्किलात की दीवारें खड़ी हों तो इंसान उनमें फंसकर खुद को बेबस पाता है। इस बेबसी से निकलने का रास्ता क्या है? अगर आप इस तीसरे सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कठिन हालात की दीवारों को कैसे तोड़ा जाता है, तो इसका जवाब आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। ये हमारी इस सीरीज का एपिसोड 1 है। एपिसोड 2 के बिल्कुल आगाज में इसका तफसीली जवाब पेश किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ 786 को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूली ताकि अगली किस्त अब तक सबसे पहले पहुंच सके। इल्म और हक की इस प्यास ने नौजवान के चेहरे पर एक अजब रौनक पैदा कर दी। अब वो मुरीद बासफा की तरह अपने अंदर एक नया जोश महसूस करते हुए चौथा सवाल पेश करता है, ए अल्लाह के वली, मुझे कोई ऐसा रोशन उसूल बताएं कि जब मेरा हौसला टूटने लगे तो मेरे पास हिम्मत हारने का कोई बहाना ही बाकी ना रहे। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, हिम्मत हारने का हर बहाना दरअसल नफस का एक धोखा है। सच्चा मर्द वो है जो बहानों को कुचलकर अपने रास्ते खुद बनाता है। पहला, ये बात अपने जहन नशीन कर लो कि जो दर्द और तकलीफ तुम्हें आज मिल रही है ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रूह को मजबूत करने के लिए है। दूसरा, जब भी पीछे हटने का ख्याल दिल में आए तो अपने माजी की उन सख्त तरीन रातों को याद करो जिनसे तुम अकेले लड़कर आज यहां तक पहुंचे हो। जब खुदा ने तुम्हें तब नहीं छोड़ा तो वो अब कैसे छोड़ेगा? तीसरा, ये सोचो कि अगर तुमने हिम्मत हार दी तो तुम्हारे ख्वाबों और तुम्हारी कामयाबी का इंतजार करने वाले तुम्हारे अपने प्यारों का क्या होगा? उनकी उम्मीदों को अपना हौसला बनाओ। चौथा, अपनी मंजिल पर नजर रखो, रास्ते के पत्थरों पर नहीं।
जब निशाना बड़ा हो तो रास्ते की थकन आर्जी मालूम होती है। बुजुर्ग के उन अल्फाज ने नौजवान के अंदर की हिम्मत को जगा दिया, लेकिन वो अपने अंदर छपी एक और बड़ी कमजोरी को खत्म करना चाहता था। इसलिए वो निहायत आजिजी से अपना 5वां सवाल रखता है। जब सस्ती और काहली इंसान के इरादों को अपना गुलाम बना ले और वो चाहकर भी बिस्तर से ना उठ सके, तो इस सस्ती के जादू को कैसे तोड़ा जाए? हजरत लुकमान अलैहि अस्सलाम ने मुस्कुराते हुए मुखलिसाना जवाब दिया, नसीहत, काहली एक ऐसा जंग है जो लोहे की तलवार को भी मिट्टी बना देता है। अपने अज़्म की धार को तेज रखो, सस्ती खुद बखुद भाग जाएगी। पहला, सस्ती जिस्म की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी सोच की बीमारी है। जिस लम्हे तुम्हारी आंख खिले, बिस्तर पर लेटकर सोचने के बजाय फौरन खड़े हो जाओ। याद रखो, पहले 3 सेकंड की जुर्रत सस्ती को कत्ल कर देती है। दूसरा, रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए एक बड़ा मकसद तय करके सो। जिस इंसान के पास सुबह जागने की कोई बड़ी वजह नहीं होती, सस्ती इसे आसानी से अपना कैदी बना लेती है। तीसरा, अपने नफस को जजा और सजा का आदी बनाओ। जब तुम कोई काम वक्त पर पूरा करो तो खुद को शाबाश दो, और जब सस्ती करो तो अपने नफस पर कोई हलाल पाबंदी आयद कर दो। चौथा, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से सस्ती और इज्ज से पना मांगो, क्योंकि जो कदम अल्लाह की तरफ उठते हैं उन पर काहली कभी गालिब नहीं आती। सस्ती का इलाज जानकर नौजवान की आंखों में एक चमक आ गई। अब वो उन पोशीदा दुश्मनों के बारे में जानना चाहता था जो इंसान को अंदर से खोखला करते हैं। लिहाजा वो अगला सवाल करता है, वो कौन से 4 काम हैं जो इंसान के अंदर का सारा जज्बा और तवानाई निचोड़ लेते हैं और इसे एक जिंदा लाश बना देते हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, जज्बे की मौत तब होती है जब इंसान अपने अंदर के बजाय बाहर की दुनिया में जीना शुरू कर देता है। पहला, अपनी जिंदगी का मवाजना दूसरों की जाहिरी चमक दमक से करना। ये आदत इंसान की अपनी अंदरूनी ताकत को राख कर देती है। दूसरा, माजी के पछतावों और पुरानी गलतियों की यादों में कैद रहना, जिससे इंसान का हाल भी बर्बाद हो जाता है। तीसरा, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करना जो खुद नाउम्मीद हों और हर काम में नक्स निकालते हों। चौथा, हद से ज्यादा आराम पसंदी और जिस्म को मशक्कत का आदी ना बनाना, क्योंकि आराम तलब जिस्म रूह को भी सुस्त कर देता है। दिल की गहराइयों को छूते हुए उन हकायक को सुनकर नौजवान पर एक सकता सा तारी हो गया। वो कायनात के मालिक पर अपने तवक्कल को मजीद मजबूत करने के लिए अपना 7वां सवाल सामने लाता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई मददगार नजर ना आए, तो एक आम इंसान अपने अंदर पहाड़ जैसी जुर्रत कैसे पैदा करे? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, जुर्रत बाजार से नहीं मलती, ये इंसान के दिल में खुदा पर कामिल यकीन से पैदा होती है। पहला, अकेले खड़े होने की आदत डालो। ये यकीन रखो कि जिसके साथ कोई नहीं होता, इसके साथ कायनात का मालिक होता है। दूसरा, अपने खौफ की आंखों में आंखें डालकर इसका सामना करो। खौफ सिर्फ तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम इससे भागते हो। तीसरा, रोजाना कुरान पाक के उन पैगामात पर गौर करो जहां अल्लाह अपने बुंदों को जुर्रत और सब्र की तलकीन फरमाता है। चौथा, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो इसके अंदर एक बेखौफ जंगजू जाग उठता है। जुर्रत का ये पैगाम सुनकर नौजवान का सीना फखर से चौड़ा हो गया। अब वो मुआशरे में एक पुरवकार और कामयाब इंसान बनने के असरार जानने के लिए 8वां सवाल करता है। वो कौन सी 4 निशानियां हैं जो साबित करती हैं कि एक इंसान वक्त का सामना करने के लिए अंदर से पूरी तरह तैयार और बावकार है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, वकार वो लिबास है जो मुसीबत की धूप में भी इंसान को झुलसने नहीं देता। पहला, वो हालात की खराबी का रोना नहीं रोता, बल्कि खामोशी से उनका हल तलाश करने में लग जाता है। दूसरा, इसके चेहरे पर हर वक्त एक पुरवकार खामोशी और मसलहत आमेज मुस्कुराहट होती है जो इसके अंदर के तूफान को जाहिर नहीं होने देती। तीसरा, वो अपने वक्त का एक एक पिल गिनकर खर्च करता है और फजूल चीजों में अपनी तवानाई ज़ाय नहीं करता। चौथा, वो अपनी कामयाबी पर मगरूर नहीं होता और अपनी नाकामी पर दिल छोटा नहीं करता। नौजवान बुजुर्ग के चेहरे के अनवारात को देखता है और अपने दिल के भटके हुए जज्बों को दोबारा मंजिल की तरफ मोड़ने के लिए अपना नवा सवाल रखता है। अगर इंसान के इरादे कमजोर पड़ जाएं और वो अपने मकसद से भटकने लगे, तो दिल को दोबारा जोश और जज्बे से कैसे तरोताज़ा किया जाए? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, इरादों की कमजोरी का इलाज मुसलसल हरकत और अपने मकसद से सच्ची मोहब्बत में पोशीदा है। पहला, चंद लम्हों के लिए तन्हाई में बैठो और आंखें बंद करके सोचो कि तुमने ये सफर शुरू क्यों किया था। आगाज की वजह याद आते ही अज़्म दोबारा जाग उठेगा। दूसरा, कामयाब और बायत लोगों की सवाने उम्री पढ़ो और देखो कि उन्होंने कुन कठिन रास्तों को पार करके तारीख रकम की है। तीसरा, अपने इरादों को रोजाना सुबह जुबान से दोहराया करो,
क्योंकि जो अल्फाज तुम बार बार बोलते हो वो तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। चौथा, अल्लाह के हुजूर सजदे लंबे करो और इससे अपने अज़्म की इस्तिकामत की दुआ मांगो। इनकलाब आफरीन जवाबात के इस तसलसल ने नौजवान को एक हैरत अंगेज जुरत बख्शी। अब वो अपने जहन को दुनिया की हर परेशानी से आज़ाद और फौलादी बनाने के लिए 10वां सवाल पूछता है। इंसान अपने जहन को इस तरह कैसे फौलादी बनाए कि दुनिया की कोई भी परेशानी, ताना आ रुकावट इसके कदमों को रोक ना सके। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, फौलादी जहन वो है जो हर मुसीबत को एक चैलेंज समझता है और हर चैलेंज को एक मौका। पहला, लोगों की तनकीद को अपने दिल पर लेने के बजाय इसे अपने लिए तरक्की का जीना बनाओ। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जवाब दो। दूसरा, अपने जहन को सिर्फ उन चीजों पर मरकूज रखो जिन्हें तुम बदल सकते हो, जो तुम्हारे बस में नहीं उनकी फिक्र करना छोड़ दो। तीसरा, रोजाना अपने नफस का कड़ा एहतिसाब करो ताकि बाहर की कोई कमजोरी तुम्हारे अंदर दाखिल ना हो सके। चौथा, ये पुख्ता ईमान रखो कि कायनात की कोई ताकत तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार तस्लीम ना कर लो। हिकमत की उन बातों ने मायूसी के जादू को तोड़ना शुरू कर दिया था। नौजवान अब मुस्तकबिल के गहरे अंधेरों को रोशनी में बदलने का हुनर जानने के लिए 11वां सवाल करता है। जब सस्ती और मायूसी के बादल इतने गहरे हों कि इंसान को अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक नजर आने लगे, तो इस वक्त उम्मीद का दिया कैसे जलाया जाए। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, मुस्तकबिल तारीक नहीं होता, तारीक सिर्फ इंसान की सोच होती है। पहला, माजी की उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हें बन मांगे अता की थीं। शुक्रगुजारी अंधेरे में रोशनी का काम करती है। दूसरा, ये सोचो कि रात जितनी गहरी और काली होती है, सुबह का सूरज इतना ही चमकदार निकलता है। तुम्हारी ये तकलीफ सुबह नौ की अलामत है। तीसरा, अपने से ज्यादा मजबूर और दुखी लोगों की मदद करो। जब तुम किसी दूसरे की जिंदगी में उम्मीद का दिया जलाओगे, तुम्हारा अपना रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। चौथा, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना हो, क्योंकि इसकी रहमत इसके गजब पर हावी है। नौजवान के अंदर का सोया हुआ इंसान अब पूरी तरह बेदार हो चुका था। वो अपने अंदर एक तूफानी अज़्म और गैरत पैदा करने के लिए अपना 12वां सवाल पेश करता है। वो कौन सी 4 चीजें हैं जो एक मायूस और हारे हुए नौजवान में पिल भर में बिजली जैसा करंट और पहाड़ जैसा अज़्म पैदा कर देती हैं। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, जिस नौजवान के दिल में खुदा का खौफ और माँ बाप की खिदमत का जज्बा हो, वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। पहला, जिंदगी में एक ऐसा नस्ब अलैन यानी मकसद होना जो इंसान की जात से बड़ा हो और इंसानियत की भलाई के लिए हो। दूसरा, अपनी माँ की पुरनम आंखों को देखना, उनके बूढ़े हाथों को चूमना और ये अहद करना कि मैं उनकी कुर्बानियों को ज़ाय नहीं होने दूंगा। तीसरा, हलाल और पाकीज़ा रिस्क की ताकत जो इंसान के खून में गैरत और जुरत दौड़ा देती है। चौथा, तस्बीह फातिमा और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो रूह की तमाम कसाफतों को धोकर इसे नई तवानाई बख्शती है। अब नौजवान का सबसे बड़ा खौफ दुनिया और लोगों के रवैये थे। वो इस समाजी दबाव का सीना तान कर मुकाबला करने के लिए 13वां सवाल सामने लाता है। जब कोई शख्स सस्ती छोड़कर मेहनत का आगाज करता है तो मुआशरा इसका मजाक उड़ाता है। इस मुआशरती दबाव का सामना कैसे किया जाए? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, लोगों के ताने मिट्टी की तरह हैं, अगर दिल पर लोगे तो दब जाओगे और अगर पैरों तले रखोगे तो ऊंचे हो जाओगे। पहला, ये जान लो कि दुनिया का काम सिर्फ बोलना है। जब तुम नाकाम होगे तो ये हंसेंगे और जब तुम कामयाब होगे तो ये तालियां बजाएंगे। उनकी बातों की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, अपनी खामोशी को अपना हथियार बनाओ। दुनिया को अपने मंसूबे मत बताओ, बल्कि उन्हें अपनी कामयाबी का धमाका दिखाओ। तीसरा, तनकीद करने वालों को अपना उस्ताद समझो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी वो खामियां बताते हैं जिन्हें दूर करके तुम और बेहतर बन सकते हो। चौथा, अपने वकार को बरकरार रखो और कभी भी जाहिलों के मुंह मत लगो। मुआशरती दबाव का तोड़ जानकर नौजवान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। अब वो जिंदगी के मैदान जंग को जीतने वाले अनमोल उसूलों को जानने के लिए 14वां सवाल करता है। वक्त का सामना करने और जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए वो कौन से 4 रोशन उसूल हैं जिन्हें हर हाल में सीने से लगाना चाहिए? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, उसूलों पर जीने वाला इंसान कभी नहीं हारता। वो दुनिया से चला भी जाए तो इसका नाम जिंदा रहता है। पहला, सच्चाई और दियानतदारी। आर्जी फायदे के लिए कभी अपने उसूलों का सौदा मत करना। काम छोटा ही क्यों ना हो, इसे रोजाना और बाकायदगी से करो। कतरा कतरा ही समंदर बनता है। तीसरा, इल्म की प्यास। जिंदगी के आखिरी सांस तक सीखने का अमल जारी रखो। जो सीखना बंद कर देता है वो जिंदा लाश है। नौजवान का दिल अब शेर की तरह धड़क रहा था। वो अपने अंदर लर्जा तारी कर देने वाली अबदी बहादुरी पैदा करने के लिए
15वां सवाल पूछता है, इंसान अपने अंदर वो शेर जैसी बहादुरी कैसे लाए कि वो जिंदगी के हर बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला हंसकर कर सके। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, बहादुरी जिस्म के साइज में नहीं होती, बहादुरी इंसान के दिल और इसके फैसलों में होती है। पहला, ये यकीन रखो कि इज्जत, जिल्लत, रिस्क और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब दिल से बुंदों का खौफ निकल जाए तो बहादुरी खुद बखुद आ जाती है। दूसरा, खतरात से डरने के बजाय उनका इस्तिकबाल करना सीखो। जो लहरों से डरते हैं वो कभी समंदर पार नहीं कर सकते। तुम्हारी मुस्कुराहट चैलेंजेस के मुंह पर एक तमांचा होनी चाहिए। चौथा, अपने इरादों को लोहे की तरह मजबूत रखो। जब एक बार हक पर फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। पूरी रूह में एक अजब सेहर तारी था। नौजवान अब जिंदगी की हारी हुई बाजी को दोबारा पलटने और नया जुनून पाने के लिए 16वां सवाल सामने लाता है। वो कौन सी 4 चीजें हैं जो एक थके हुए, हारे हुए और वक्त से पट्टे हुए इंसान को पिल भर में नई जिंदगी और एक नया जुनून दे देती हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, तवानाई कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ उम्मीद की एक चिंगारी की मोहताज होती है। अपने अंदर की चिंगारी को बुझने मत दो। पहला, सिहरगाही यानी सुबह सवेरे उठना और कायनात के सुकून में अपने रब के हुजूर सजदा रेज होना। दूसरा, मुखलिस और बुलंद हिम्मत दोस्तों की महफिल, जिनकी गुफ्तगू इंसान के मुर्दा जज्बों को जिंदा कर दे। तीसरा, कुदरत के हुसैन मनाजिर पर गौर करना, परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों के सब्जे को देखकर खुदा की हम्द बयान करना। चौथा, ये एहसास कि तुम्हारा वजूद अबस यानी फजूल नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें किसी खास और बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। नौजवान अब उन हलाकत खेज गलतियों से बचना चाहता था जो एक इंसान की मेहनत को मिट्टी में मिला देती हैं, इसलिए वो पूरे ध्यान से अपना 17वां सवाल रखता है। सस्ती काहिली और इस मुश्किल दौर में वो कौन सी 4 गलतियां हैं जो एक अच्छे भले इंसान को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, गलतियां इंसान को गिराने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए आती हैं। आकिल वो है जो अपनी गलती को तूल ना दे। पहला, कामों को कल पर टालना। कल करूंगा का जुमला इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा कातिल है। दूसरा, अपनी किस्मत को कोसना और ये कहना कि मेरी तो तकदीर ही खराब है। थर्ड, मेहनत और तदबीर को छोड़कर सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना और मौजिज़ों का इंतजार करना। चौथा, बुरे और सुस्त लोगों की सोहबत में बैठकर अपने कीमती वक्त को बर्बाद करना। हिकमत की उन गहरी बातों ने नौजवान के जहन को जला बख्श दी थी। अब वो अपने दिमाग को दानाई का सरचश्मा बनाने के खुफिया राज जानने के लिए 18वां सवाल पेश करता है। वो कौन से 4 काम हैं जिन्हें करने से इंसान का जहन हमेशा पुरसुकून, तेज और हिकमत का चश्मा बन जाता है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, हिकमत बाजारों में नहीं बकती, ये पाकीज़ा दिल और तमीरी सोच के आंगन में परवान चढ़ती है। पहला, कम बोलना, कम सूना और कम खाना। ये तीनों चीजें इंसान के बातिन को बेदार और जहन को तेज करती हैं। कायनात की निशानियों पर गौर करना और रोजाना कुछ वक्त गहरी तन्हाई में गुजारना। तीसरा, हसद, कीना और बुग़्ज़ से अपने दिल को बिल्कुल साफ रखना, क्योंकि ये बीमारियां जहन को मफलूज कर देती हैं। चौथा, लोगों के ऐबों को तलाश करने के बजाय अपने ऐबों को देखना और उन्हें दूर करना। अब वो लम्हा आ चुका था जब गुफ्तगू अपने उरूज पर थी। नौजवान वक्त की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए कायनात के सबसे बड़े अमल और वजीफे का इंकिशाफ चाहने के लिए 19वां सवाल पूछता है। हिम्मत, जुरत और वक्त पर फतह पाने का वो कौन सा आखिरी वजीफा यानी अमल है जो हर कमजोर को ताकतवर बना देता है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, जिसकी जुबान अपने खालिक के जिक्र से तर रहती है, दुनिया का कोई भी दूर आ परेशानी इसके हौसले को शिकस्त नहीं दे सकती। पहला, ला हौल विला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से वर्द, जो इंसान के अंदर पहाड़ों को हिलाने की ताकत पैदा कर देता है। दूसरा, हिस्बना अल्लाह वनम अलवकील पर कामिल यकीन, जो हर मुश्किल दौर में इंसान का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तीसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ का नजराना, जो दिलों के जंग को उतार देता है। चौथा, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करना, जो गुनाहों के बोझ को हल्का करके अज़्म को बुलंदी अता करता है। नौजवान का चेहरा अब सच्ची मसरत और ईमान की रोशनी से चमक रहा था। वो इस लाजवाल सफ़र के आखिरी इनाम और अंजाम को जानने के लिए बिस्तर हिकमत पर झुकते हुए अपना 20वां और आखिरी सवाल रखता है। ए अल्लाह के नेक बंदे, आखिरी बात बता दे कि जब एक इंसान उन तमाम रोशन उसूलों को अपना कर, सस्ती को कुचल कर वक्त का सामना करता है, तो अल्लाह इसे क्या मकाम अता फरमाता है? दीनाए बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपने नूरानी लहजे में फरमाया, नसीहत, मैदान जंग में पिसा हुआ लोहा ही फौलाद बनता है। जो हालात की भट्टी में तप कर निकलता है, खुदा इसे दोनों जहानों में गनी कर देता है। पहला,
अल्लाह दुनिया में इसे वो रोब, इज्जत और वक़ार अता फरमाता है कि लोग इसके नाम की मिसालें देते हैं। दूसरा, इसके दिल को गिना यानी बेनियाजी की वो दौलत मिलती है कि वो दुनिया के बड़े से बड़े खजाने को भी अपने पैरों तले पाता है। तीसरा, इसकी मेहनत में वो बरकत डाल दी जाती है कि वो जिस काम में हाथ डालता है वो सूना बन जाता है और वो लोगों के लिए हिदायत का जरिया बन जाता है। चौथा, आखिरत में इसके लिए वो दर्जात हैं जहां अंबिया, सिद्दीकीन और सालेहीन इसके अज़्म और शुक्र पर रश्क करेंगे। हज़रत लुक़मान अलैहि अस्सलाम के ये जामे, मुखलिसाना और हिकमत से भरपूर जवाबात सुनकर इस नौजवान के अंदर का सारा अंधेरा छुट जाता है। सस्ती और काहली का जादू टूट जाता है और इसकी रगों में हिम्मत और जुरत का एक नया खून दौड़ने लगता है। वो फूट फूट कर रो पड़ता है, लेकिन ये आंसू मायूसी के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी और एक नई जिंदगी के आगाज के थे। वो तड़प कर आपके हाथों को चूमता है और कहता है, ए अल्लाह के नेक बंदे, खुदा की किस्म, मेरी रूह को वो सुकून और मेरे जिस्म को वो ताकत मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। अब के उन रोशन उसूलों ने मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा बेदार कर दिया है कि अब मेरे पास हिम्मत हारने का कोई बहाना बाकी नहीं रहा। अब मैं वक्त के साथ चिल्लूंगा भी और इस कठिन दौर का सामना सीना तान कर करूंगा। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। हज़रत लुक़मान अलैहि अस्सलाम मुस्कुरा कर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं और इंतहाई पुरकशिश, दिलनशीन आवाज में दुआ फरमाते हैं, ये तेरा बंदा है जो सस्ती और मायूसी के तूफान से निकलकर तेरे जिक्र और हिकमत की पनाह में आया है। तो इसके जज्बों को इस्तिकामत अता फरमा, इसके अज़्म को पहाड़ जैसी मजबूती दे और इसे वक्त के चैलेंजेस का सामना करने की तौफीक अता कर। इसकी सस्ती को चुस्ती में, इसकी मायूसी को सच्ची कामयाबी में बदल दे। बेशक तो ही अपने बुंदों को निखारता है और उन्हें गनी करता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो में हज़रत लुक़मान अलैहि अस्सलाम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।